प्याफ फाउंडर अलायंस ने जो मेरे पे एतमाद किया है, पहला टिकट अनाउंस किया था ईसी मेंबर एसोसिएट में, और जो हमारी प्याफ की लीडरशिप है, जिनका माजी भी बेदाग परफॉर्मेंस दी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, परफॉर्म करके दिखाया है पिछले 22 साल में। प्याफ फाउंडर अलायंस का जो 22 साल से चल, अल्लाह ताला का ये हम पे बड़ा खास करम रहा है और प्याफ फाउंडर अलायंस पहले भी जीतता रहा है और इंशाल्लाह अब भी जीतेगा और पहले से ज्यादा वाज़ेह बर्तरी से जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की तैयारियां हतमी मराहल में पहुंच चुकी हैं और इलेक्शन की गर्मी से बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर का माहौल इस टाइम गर्म हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन और प्याफ की जानब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में जो ईसी मेंबर पर सबसे पहले जिनका टिकट अनाउंस किया गया है, अहद अमीन मलिक साहब, हम उनके साथ मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन पर बातचीत करेंगे, प्याफ लीडरशिप और प्याफ की कारकर्दगी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्याफ की खिदमत पर भी बातचीत करेंगे। वक्त देने का बेहद शुक्रिया मलिक साहब। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आमद है, आप पहले उम्मीदवार हैं जिनका टिकट ईसी मेंबर की सीट पर प्याफ ने अनाउंस किया है। प्याफ, आपकी लीडरशिप, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याफ फाउंडर अलायंस ने जो मेरे पे एतमाद किया है और उन्होंने सबसे पहला टिकट अनाउंस किया था लाहौर में ईसी मेंबर एसोसिएट में, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो मुझ पे एतमाद किया है, मेरी एसोसिएशन पे एतमाद किया है, मेरी लीडरशिप पे यहाँ एतमाद किया है। मेरे लीडर यहाँ पे खामिस भट्ट साहब और बशीर साहब और मेरे यहाँ बुज़ुर्ग, मेरे और साथी, उन सब पे जो उन्होंने एतमाद किया है, तो इंशाल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। और जो हमारी प्याफ की लीडरशिप है, जिनका माजी भी बेदाग है और जिन्होंने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी है, और ये वो क़यादत है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिन्होंने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया है पिछले 22 साल में। आप लाहौर चैम्बर में देख लें, आप उसके अलावा उनको फेडरेशन में देख लें, आप सार्क में देख लें, इस वक्त वो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे मियां अंजुम निसार काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में अगर वो नाम चल रहा है तो वो प्याफ, BMP और मियां अंजुम निसार का नाम चल रहा है। तो ये इस वक्त जो है इतनी बड़ी जो हमारी क़यादत है, उनका जो हम पे एतमाद है, इंशाल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। अच्छा मलिक साहब, आपने मियां अंजुम निसार साहब की बात की और ट्राइड एंड टेस्टेड आपने प्याफ की बात की, तो प्याफ की जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिदमात हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं? प्याफ फाउंडर अलायंस का जो 22 साल से चल रहा है और अल्लाह ताला का ये हम पे बड़ा ख़ास करम रहा है कि 22 साल में हम क्लीन स्वीप करते रहे हैं, एसोसिएट क्लास में भी और कॉरपोरेट क्लास में भी। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट का और ताजरों का, ट्रेडर्स का, बिजनेस कम्युनिटी का हम पे एतमाद था। वो एतमाद इसी वजह से था कि हमारी क़यादत ने जो भी वहाँ पे वादे किए लोगों से, वो वादे पूरे किए और उसमें लोगों की खिदमत की है और ख़िदमत का जज्बा इसको इबादत समझ के की है और लोगों को उनके घर पे जाके ये सहूलतें मुयसर की हैं। और लाहौर चैम्बर जो है ये हमारा प्रीमियर चैम्बर है इस वक्त पाकिस्तान का। तो लाहौर चैम्बर में जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्याफ फाउंडर अलायंस की क़यादत ने, उनकी विजन जो थी, उससे ही ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के किसी चैम्बर में ये चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो वहाँ पे आपको डोर स्टेप पे मिल रही हैं मेंबर्स को। तो ये कामयाबी का सेहरा प्याफ फाउंडर अलायंस की क़यादत को ही जाता है, जिन्होंने ये सारी मेहनत की और उनका विजन था और उनके मुताबिक ही आगे काम किया लोगों ने, तो वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्याफ ने आपका पहला टिकट अनाउंस कर दिया, तो बड़ी ज़बरदस्त एप्रिसिएशन भी आपको आपके बिजनेस सेक्टर से आई। तो इलेक्शन में जो कैंपेन है आपकी, जो इलेक्शन में वोटिंग है, वोटर्स हैं, उनकी क्या राय है और आपने क्या कैलकुलेट किया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इलेक्शन के हवाले से आपकी? देखें जी, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, हम तो यही दुआगो हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो हमें नज़र आ रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें वोटर्स के पास जा रहे हैं, वहाँ से एसोसिएशंस के पास जा रहे हैं, मार्केट की ट्रेडर यूनियंस के पास जा रहे हैं, जितनी भी लाहौर की हम मार्केटों के पास गए हैं, उनके विज़िट किए हैं, इंडिविजुअल वोटर्स के घर गए हैं, उनकी मार्केट में उनके डोर स्टेप पे गए हैं, उनके ऑफिस गए हैं, हर तरफ से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि जो प्याफ फाउंडर अलायंस का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है,
इस दफ़ा उससे बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जो अवाम का एतमाद और बिज़नेस कम्युनिटी का हम पे एतमाद है वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने परफॉर्म करके दिखाया है और उनकी खिदमत की है। तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आपको पहले से भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। आप ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो आपका ये पोर्टफोलियो है वो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आप पेपर्स बिजनेस सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं। अभी हाल ही में चाइना की एक बड़ी एक्सपो में भी आपके डेलीगेशन ने पार्टिसिपेशन की है। आपका लाहे अमल जीतने के बाद अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या होगा? हमारी बिजनेस कम्युनिटी पेपर की जो है, इसमें हमारे डेलीगेशंस वगैरह जो हैं वो साल में 3 डेलीगेशन जा रहे होते हैं। उसमें लंदन बुक फेयर में भी जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों को बहुत एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद हमारा जो चाइना का है वहाँ से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी ऐसी मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो जहाँ की लोकल इंडस्ट्री के लिए भी काम आ रही है। तो कई लोग नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी पेपर इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं। कई लोग जो हैं हमारे यहाँ के हैं वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो यहाँ के मेंबर्स हैं हमारे एपमा के। फिर इसके अलावा हमारा एक डेलीगेशन हर साल फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में भी, जर्मनी में भी शिरकत करता है। उसमें भी हम लोगों को काफ़ी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिलते हैं और दूसरी चीज़ें। लेकिन ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत हमारा पेपर सेक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है कि एक्सपोर्ट करके भी हम मुल्क के लिए डॉलर कमा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए डॉलर ला रहे हैं। और फिर जो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करके जो इम्पोर्टेड अगर कोई चीज़ है उसका नेमल बदल यहाँ तैयार हो रहा है तो उसमें भी हम डॉलर बचा रहे हैं, ताकि वो हमें बाहर अपना ज़र मुबादला ना भेजना पड़े और यहीं पे वो पाकिस्तान की अच्छी क्वालिटी की वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के यहाँ अवाम को मिल सके। तो इस वक्त हम दोनों महाज पे लड़ रहे हैं और ये हमारी पेपर एसोसिएशन का अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मामले में इज़्ज़त दी हुई और दोनों चीज़ों में हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मलक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी के कद्दावर कायदीन खामद सईद भट्ट साहब, बाऊ बशीर साहब दिन रात वो हर महाज पर यह कहते हुए नज़र आते हैं कि प्याफ फाउंडर अलाइंस को वोट दो और इसी मेंबर और आहद अमीन मलक को वोट दो। अगर आप जीत जाते हैं तो आप यकीनी तौर पर उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे? मेरे जो लीडर हैं यहाँ पे खामद भट्ट साहब, बाऊ बशीर साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे दोनों ही मेरे लीडर भी हैं, मेरे भाई भी बड़े भाई हैं। तो ये जो जीत होगी वो पूरी एपमा एसोसिएशन की होगी, ये बाऊ बशीर साहब की जीत होगी, ये खामद भट्ट साहब की जीत होगी, मेरे जितने यहाँ के मेंबर हैं एपमा के ये उनकी जीत होगी। ये मैं ये कहता हूँ कि ये सीट मेरी नहीं है, ये सीट एपमा की है और इस सीट से जो मेरा वोटर है ये उसकी सीट है। ये मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा, पूरी एपमा इलेक्शन लड़ रही है और ये सारे ही इसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के। ये सब वोटर जो हैं ये इसी मेंबर हैं। तो ये हमें जो ऑनर मिली है, इंशाल्लाह हम अल्लाह के करम फजल से इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे और प्याफ फाउंडर अलायंस पहले भी जीतता रहा है और इंशाल्लाह अब भी जीतेगा और पहले से ज़्यादा वाज़ेह बर्तरी से जीतेगा। मेरी कामयाबी एपमा की कामयाबी है, ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट एसोसिएशन की कामयाबी है, बाऊ बशीर की कामयाबी होगी और ये खामद सईद भट्ट की जीत होगी। ये कहना है प्याफ के उम्मीदवार ब्राय इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आहद अमीन मलक साहब, जो कि हमें इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे, प्याफ फाउंडर अलाइंस की जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम चल रही है उसके बारे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस सेक्टर के हवाले से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट एसोसिएशन की काविशें हैं उसके बारे इजहार ख्याल किया और उन्होंने इस उम्मीद और इस अज़म का इजहार किया कि हम इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कामयाब होकर इस खिदमत के सफ़र को मज़ीद दयानतदारी और मज़ीद मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।